सब बात मान गए पप्पू जी, तो लेकिन इसमें आरजेडी, लालू यादव जी या तेजस्वी यादव का क्या मतलब? कांग्रेस ने आपके लिए सीट नहीं मांगी भैया ना? मैं बार बार कह रहा हूँ और आज भी मैं कह रहा हूँ कि गठबंधन धर्म और राहुल गांधी जी और प्रियंका जी के लिए कांग्रेस और दल से बड़ा देश है। और लगातार आप देख रहे थे कि कहीं डी राजा, कहीं पर पंजाब में कुछ, बंगाल में कुछ। मैं क्या कहता, हमारा जिद क्या होता कि नहीं मेरे एक व्यक्ति के कारण गठबंधन धर्म खत्म हो जाए बिहार में। और जब ये फाइनल हो गई, एक एलाइज ने स्पष्ट कह दिया कि उस सीट पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और मेरा निर्णय बहुत क्लियर था कि मैं उस सीट के अलावे दूसरी जगह नहीं जाऊंगा और आरजेडी में मर्ज मैं नहीं करूंगा और आरजेडी के छाप से मैं मधेपुरा नहीं लड़ूंगा। लड़ना होगा तो कांग्रेस और फिर अकेला। तो जब ये फाइनल हो गया, बाद में तो इस पर कोई जीत की और इस पर कोई मुद्दे, अब मुद्दा तो जो हो गया सो अब हो तो गया। वो बैक हो गई ना उस पर। बिल्कुल, मुझको लगता है बस बिल्कुल सही बात, बहस का कोई मुद्दा नहीं है। हमें इंडिया गठबंधन को बिहार में कैसे आगे हम मजबूती के साथ आगे बढ़े और इंडिया गठबंधन कैसे तो इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए आप जो सिवान के सांसद रहे, बाहुबली नेता शहाबुद्दीन, उनकी पत्नी इंडिपेंडेंट हिना शाहब लड़ रही हैं, वहाँ आप चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं, सुना? देखिए एक बात मैं बोलूँ, एक परिवार ना बहुत कुछ खो देता है। आप जिस तरीके से देखते हैं किसी की पत्नी को, किसी की बेटी को, कहीं ना कहीं एक इमोशनल अटैचमेंट होता है किसी फैमिली से। और जब परिवार कुछ खोता है तो उसके सेंटिमेंट के साथ हमारे जैसा जो कोई, जब कोई सिंपैथाइजर हो तो हमें लगता है कि उस परिवार ने बहुत कुछ खोया है। एक बहन है हमारी जिनको राजनीतिक सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं एक सानिध्य की जरूरत है। मैं जाऊं या ना जाऊं, जाना कोई जरूरी नहीं। हिना साहब की बात ही तो कर रहे हैं। मैं उस परिवार के प्रति मेरी संवेदना है, सहानुभूति है। और उस लेडीज़ के प्रति जो आज तक पर्दे में रही, उनके शब्द नहीं सुने जाते थे, अपनी मर्यादाओं में उन्होंने संस्कृति को रखा। हिना साहब ने बहुत लंबे अरसे के बाद वो पर्दा से निकल कर के समाज के बीच वो आई और उस विरासत के लिए जिसको एक मजबूती से सभी समाज के लोग, चाहे ऊंची जात के लोग हों, पिछड़ी जात के लोग हों, सबको सम्मान अधिकार। जब माले का बहुत बड़ा अटैक था जमींदारों पर, खेतिहर अगर पर, आप उनके लिए प्रचार करने जाएंगे तो नुकसान तो आरजेडी के उम्मीदवार का होगा, फिर इंडिया गठबंधन का होगा। मैंने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ मोरली, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक सभी तरह से मैं खड़ा हूँ। उस पर कोई बहस नहीं है और उस पर कोई इब्बट नहीं है। मैं उस पर कोई इब्बट नहीं करूँगा। वो मेरा निजी राय है और मेरा व्यक्तिगत रिश्ता है। और मैं व्यक्तिगत और निजी राय में चंद्रशेखर जी को का सम्मान करता हूँ और मुलायम सिंह का सम्मान करता हूँ। यह दोनों व्यक्ति अपने निजी रिश्ते को, व्यक्तिगत रिश्ते को बहुत महत्व देते रहे हैं। दूसरे दल में रहने वालों को भी मुलायम सिंह उतना ही रेस्पेक्ट देते थे जितना अपने दल के लोगों को देते। अब जब आप यूपी आए हैं तो गाजीपुर में मुख्तार अंसारी का परिवार चुनाव लड़ रहा है, तो क्या वहाँ भी आप जाएंगे प्रचार करने? वो जौहरी नहीं है ना, इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और अखिलेश जी कॉम्पिटेंट भी हैं, मजबूत भी हैं। और अखिलेश जी को आम आदमी सुनना भी चाहते हैं। अखिलेश जी का जो फेस वैल्यू है वो कॉमन मैन के बीच है, वो सिविलाइजेशन का है, उग्रता का नहीं है, वो विनम्रता का है। आप अखिलेश जी की बहुत तारीफ कर रहे हैं। देखिए मैं एक बात बोलूँ, मैं अखिलेश जी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। जो लखनऊ का कल्चर है, अमेठी का कल्चर है, अमेठी में एग्रेशन नहीं चलता है। कांग्रेस परिवार ने हमेशा एक कल्चर, एक संस्कृति और एक सभ्यता दी अमेठी में। अमेठी में किसी की लाइफ में कभी कांग्रेस परिवार दखल नहीं दिया। लेकिन एक व्यक्ति वहाँ 5 साल पहले प्रमोट किए गए जो किसी के परछाई थे और हैं, वो अपने से लड़ने के लिए वो नहीं आए। उन्हें इसीलिए वहाँ लाया गया ताकि किसी के
एक बड़े आकार के सामने आकर इतना बरबोलेपन का भाषाओं का और मर्यादित भाषाओं का प्रयोग करो कि वो वहीं उलझे रहे और तुम्हारा हाईलाइटेड होते रहे। पप्पू जी, आपने कहा अभी कि अखिलेश जी बड़े अच्छे नेता हैं, मुलायम सिंह की विरासत उन्होंने संभाल ली। आपके गृह राज्य बिहार में तेजस्वी यादव कैसे नेता हैं? देख, मैं आपको बार बार कहता हूँ, मैं किसी व्यक्ति के बारे में यहाँ सर्टिफिकेट देने नहीं आया। अभी तो आप अखिलेश जी के बारे में मैंने कह रहे हैं। अखिलेश जी के बारे में, जब आपने गाजीपुर की चर्चा की और समाजवादी पार्टी के बारे में मैंने कहा कि एक गठबंधन के स्वाभाविक दो ऐसे लीडर, आप राहुल गांधी जी के बारे में हमसे मत पूछिए ना। नहीं, मैं तेजस्वी जी के बारे में राहुल गांधी जी के बारे में यदि पूछिएगा तो वर्ल्ड का सबसे टॉप मोस्ट एक्सपर्ट में पढ़ा हुआ लड़के को आपने तो बहुत अच्छे तरीके से, और वो लोग जो A+² - 2B² ना जानता हो और रट्टू माल हो, जो देश का PM होम मिनिस्टर जो रिवोट पे चलता हो और ऐसे दबता हो, इस तरह से चलता हो, और वो आदमी राहुल जी के बारे में जिस तरह की बात करते थे, मैं हमेशा मैं से तो आपसे पप्पू जी तेजस्वी यादव के बारे में पूछ रहा था, आप राहुल गांधी की तरफ लेकर अब चले गए। मुझको मैं इस देश की जो आज विचार है स्वीकार्य है, और देश में जिस तरीके से 10,000 किलोमीटर आज के डेट में, अब फिर आज के डेट में फिर इतने, राहुल जी की सुनिए ना तरफ- सर, आज के डेट में जितने लोग यहाँ बैठे हैं अपने वाइफ को भी मैरिज एनिवर्सरी के लिए मोबाइल का सहारा लेते हैं, और अपने भाई को हैप्पी बर्थडे कहने के लिए मोबाइल का सहारा लेता है। और एक व्यक्ति जो सेकेंड टर्म मनमोहन सिंह पप्पू जी, जी, मैं आपको जितना जानता हूँ आप सवाल से बचते नहीं हैं। अच्छा लेकिन आप तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ तेजस्वी जी के बारे में, आप हमको कह रहे हैं अच्छा, जरूरी है थोड़ी है कि आप हमको, हम मेरे सामने आपने क्वेश्चनर दे दिया था 32 का, अब 32 में हमको 30 को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में डालना है, 2 छोड़ देंगे, 30 को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में डाल देंगे। तो जरूरी थोड़ी है कि हम आपको सारा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव